एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 MCQs को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। औपचारिक समाजशास्त्र का कौन मुख्य समर्थक है? फॉर्मल सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम और ऑप्शन डी पी स्रोकिन। और ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी जीआईसी, यूपी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एमपीपीएससी या बीपीएससी, जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। औपचारिक समाजशास्त्र का मुख्य समर्थक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। फॉर्मल सोशियोलॉजी के संस्थापक कौन कहलाते हैं? जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्रिया की व्यवस्थाओं तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए E.A. रॉस ने, ऑप्शन बी A.W. ग्रीन ने, ऑप्शन सी एलेक इंक्लस ने और ऑप्शन डी है गिलिन और गिलिन ने। तो बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समाजशास्त्र क्रिया की व्यवस्था तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये एलेक इंक्लस ने कहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार मानवीय सामाजिक विश्व प्रकृति विश्व से भिन्न है? मानवीय सामाजिक विश्व प्रकृति विश्व से भिन्न है, किसका मानना है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ऑप्शन बी मानवीय दृष्टिकोण का, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण का और ऑप्शन डी है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का। तो बताइए किसका मानना है। तो ये मानना है अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉबर्ट एजरा पार्क ने समुदाय को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए भौगोलिक इकाई के रूप में, ऑप्शन बी चेतन इकाई के रूप में, ऑप्शन सी अस्मिता की इकाई के रूप में और ऑप्शन डी सामूहिक इकाई के रूप में। तो बताइए रॉबर्ट एजरा पार्क ने समुदाय को किस रूप में परिभाषित किया है? तो उन्होंने किस रूप में परिभाषित किया है? तो भौगोलिक जोग्राफिकल यूनिट के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डब्ल्यू.जी. सुबनर के अनुसार संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक है क्रेसिव तथा दूसरी कौन होगी? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी मनोरंजनात्मक, ऑप्शन सी प्रदर्शित और ऑप्शन डी आर्थिक। तो बताइए कौन सी होगी। क्रेसिव की बात करते हैं और दूसरा क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो दूसरा होता है प्रदर्शित, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनेक्टेड। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए E.W. टायलर, ऑप्शन बी W.F. ऑर्गन, ऑप्शन सी R. रेडफिल्ड और ऑप्शन डी क्लाइव कॉल्कहोम। तो बताइए सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है W.F. ऑर्गन ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से उन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की शुरुआत की? इसमें आपको बताना है किसने सामाजिक मूल्यों सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज की शुरुआत की है। ऑप्शन ए G.S. घुले ने, ऑप्शन बी R.K. मुखर्जी ने, ऑप्शन सी K.M. कपाड़िया ने और ऑप्शन डी M.N. श्रीनिवास ने। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी R.K. मुखर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इनका पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी। कहीं कहीं हम लोगों को लेखकों के नाम शॉर्ट्स में लिख दिए जाते, तो हमें उनका पूरा नाम भी पता होना जरूरी है। एक R.K. मुखर्जी से रामकृष्ण मुखर्जी भी है, हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए तो गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है? ऑप्शन ए
भाग और उपभाग मतलब पार्ट एंड सब पार्ट। ऑप्शन बी भागों में अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप। ऑप्शन सी है भाग जो सापेक्षिक स्थिर तथा स्थायी होते हैं। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भाग उपभाग सिस्टम और सब सिस्टम भी होगा, इंटर रिलेशनशिप भी होगा, देन उसमें स्टैटिक स्थिति भी होती है, स्थिर अवस्था भी होती है। उपरोक्त सभी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाजों में आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के कारण प्रदत्त परिस्थिति में तीव्र कमी आई है या किसके द्वारा विवादित है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी आर लिंटन मतलब रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन सी एच.एम. जॉनसन। और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आधुनिक समाजों में आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के कारण प्रदत्त परिस्थिति में तीव्र कमी आई है, ये किसके ने कहा है? तो ये कहा है रॉल्फ लिंटन ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। रॉल्फ लिंटन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्टन के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं एक विशिष्ट परिस्थिति से जुड़ी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमिका समूह। ऑप्शन बी संयुक्त भूमिका। ऑप्शन सी भूमिका पुंज। और ऑप्शन डी भूमिका कार्य। मर्टन के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं एक विशिष्ट परिस्थिति से जुड़ी होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? हो सकता है स्लाइड आपको थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी पर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि इसका प्रिंट थोड़ा सा लाइट है, डार्क होता तो ज्यादा विजिबल होता अच्छे से। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोल सेट, भूमिका पुंज कहलाएगा। विभिन्न भूमिकाएं एक विशिष्ट परिस्थिति से जब जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है? भूमिका पुंज, रोल सेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूह की रचना में तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक है पारस्परिक प्रेरक की, दूसरा है अनुक्रियाएं की, तीसरा किसकी जरूरत होती है? आप ये बताइए। ऑप्शन ए पारस्परिक जानकारी की। ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष संचार की। ऑप्शन सी है सामान्य सेटिंग की। और ऑप्शन डी समान वर्ग की। तो बताइए किसकी जरूरत पड़ती है तीन चीजों में? एक है पारस्परिक प्रेरक, दूसरी है अनुक्रिया है, तीसरी क्या होंगी? तो तीसरी होगी म्यूचुअल अवेयरनेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल अवेयरनेस या म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सामाजिक जीवन का आधार प्राथमिक समूह है या किसने कहा है? ऑप्शन ए सील ने। ऑप्शन बी है C.H. कुले ने। ऑप्शन सी है किम्बाल यंग ने। और ऑप्शन डी है गिलिन और गिलिन ने। सभी सामाजिक जीवन का आधार प्राथमिक समूह है, किसने कहा है बताइए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी C.H. कुले। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेमिन सॉफ्ट में संबंध है, किससे संबंध होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत। ऑप्शन बी अव्यक्तिक। ऑप्शन सी औपचारिक। और ऑप्शन डी खंडीय। तो बताइए गेमिन सॉफ्ट का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है व्यक्तिगत। ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगर गैसल सॉफ्ट होता तो उसका संबंध अव्यक्तिकता से होता, औपचारिकता से होता और खंडनीयता से होता। गेमिन सॉफ्ट मतलब समुदाय। इसकी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था टॉर्निच के द्वारा दिया गया था। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट। इस नाम से इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया और बुक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़ चिन्ह में गढ़ चिन्हवाद में किसकी पूजा नहीं होती है? गढ़ चिन्हवाद में किसकी पूजा नहीं होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पशुओं की। ऑप्शन बी वृक्षों की। ऑप्शन सी चुनी हुई वस्तुओं की। और ऑप्शन डी देवी देवताओं की। तो बताइए गढ़ चिन्हवाद में किसकी पूजा नहीं की जाती है? तो गढ़ चिन्हवाद इसको आप टोटमिज्म से समझिए, टोटमवाद की बात कर रहा है। कुछ वर्ड हिंदी में कितने टफ होते हैं, टोटमवाद की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, जबकि पशुओं की जाती है, चुनी हुई वस्तुओं की जाती है और वृक्षों की जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
परिवार जिसमें पैदा हुए, लालन पालन हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जनन परिवार कहेंगे, ऑप्शन बी जनक परिवार कहेंगे, ऑप्शन सी विस्तारित परिवार कहेंगे और ऑप्शन डी संयुक्त परिवार कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे जिसमें हम लोग पैदा होते हैं उस परिवार को? तो उसे हम लोग फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, जनक परिवार कहते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था वार्नर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तथा शोषण किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी निजी संपत्ति का, ऑप्शन सी भूमि का और ऑप्शन डी बैंक का। तो बताइए मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तथा शोषण किसका परिणाम होता है? तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का परिणाम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, निजी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अराजकता का अंतिम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए समाजवाद आ जाता है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो जब अराजकता समाज में आ जाती है तो उसका अंतिम स्वरूप क्या होता है? तो जब उसका अंतिम स्वरूप आता है तो क्या होता है? साम्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएच गुले का समाजीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मदर्शन का दर्पण से, ऑप्शन बी है मैं और मुझे से, ऑप्शन सी है दूसरों की सार्थकता से और ऑप्शन डी किरदार स्तर से। तो बताइए सीएच गुले का समाजीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आत्मदर्पण का सिद्धांत से। मैं और मुझे की बात कौन करते हैं? ये करते हैं एच मीड, हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति भविष्य की स्थितियों का अभ्यास करता है, मतलब भविष्य की चीजों को सीखता है। ऑप्शन ए पुनर्समाजीकरण कहलाएगा, ऑप्शन बी पूर्व आभासी समाजीकरण कहलाएगा, ऑप्शन सी विपरीत समाजीकरण कहलाएगा और ऑप्शन डी नकारात्मक समाजीकरण कहलाएगा। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति भविष्य की स्थितियों का अभ्यास करता है, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्व आभासी समाजीकरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें लड़कों में अपनी माँ के प्रति अतिशय लगाव के कारण पिता के प्रति विद्वेष की भावना पैदा होती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सव मनोग्रंथि कहलाएगा, ऑप्शन बी घृणा मनोग्रंथि कहलाएगा, ऑप्शन सी इडिपस मनोग्रंथि कहलाएगा और ऑप्शन डी है विचित मनोग्रंथि कहलाएगा। तो बताइए क्या कहते हैं? जिसमें लड़कों में अपनी माँ के प्रति क्या होता है? प्रेम होता है, लगाव होता है, और पिता के प्रति क्या होता है? घृणा होता है, नफरत करता है व्यक्ति पिता से। तो ये कहलाएगा इडिपस मनोग्रंथि। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रायड ने। इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं ये। देन है श्रेणीबद्धता का परिणाम है, क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण पैदा होता है, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्य, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिमान। तो बताइए क्या होता है? श्रेणीबद्ध मतलब जहां पर क्लासिफिकेशन आता है वो किसका परिणाम होता है? तो वो परिणाम होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, सामाजिक स्त्रीकरण का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में वस्तुओं तथा अवसरों की कभी भी समान वितरण नहीं होता, क्या किसने कहा है? समाज में वस्तुओं और अवसरों की का कभी भी समान वितरण नहीं होता, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी किंगस्ले डेविस ने और ऑप्शन डी आई कांत ने। तो बताइए समाज में वस्तुओं तथा अवसरों का कभी भी समान वितरण नहीं होता, ये किसने कहा है? तो ये कहा है किंगस्ले डेविस ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें व्यक्तियों के विभिन्न स्तर उनके अधिकारों और कर्तव्यों में वांछित पालना के आधार पर पहचाने जाते हैं? किसमें व्यक्तियों के विभिन्न स्तर उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों की वांछित पालना के आधार पर पहचाने जाते हैं? ऑप्शन है जागीरदारी व्यवस्था में,
ऑप्शन बी प्रदत्त व्यवस्था में, ऑप्शन सी प्रजाति व्यवस्था में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो ये होता है प्रदत्त व्यवस्था। तो इसका जो सही है आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रदत्त व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातियां बंद वर्ग है यह किसने कहा है। ऑप्शन ए डी एन मजूमदार ने, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी आंद्रे बेती ने और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह ने। जातियां बंद वर्ग है ये किसने कहा है, तो ये कहा डी एन मजूमदार ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष रूप में शीर्ष गतिशीलता की उच्च दर राजनीतिक सुरक्षा साधन का परिणाम है यह किसने कहा है। ऑप्शन ए पी सोरोकिन, ऑप्शन बी है एम ट्यूमन, ऑप्शन सी है आर डेनेडॉफ और ऑप्शन डी है फ्रैंक पार्किन। सापेक्ष रूप से शीर्ष गतिशीलता की उच्च दर राजनीतिक सुरक्षा साधन का परिणाम है यह कथन किसका है, बताइए। तो ये कथन है फ्रैंक पार्किन का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे पूरे। प्रगति अवधारणा है कैसी अवधारणा है। ऑप्शन ए तटस्थ, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी अवांछनीय और ऑप्शन डी मूल्यांकित। तो बताइए प्रगति कैसी अवधारणा है। तो प्रगति जो होती है वो मूल्यांकित अवधारणा मतलब एवोल्यूएटेड है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन बी अर्नोल्ड टैनबी, ऑप्शन सी है पी ए सोरोकिन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से कौन संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ये सभी हैं। एक इसमें आप और राइटर जोड़ लीजिए पेरेटो, पेरेटो स्पेंगलर टैनबी और सोरोकिन ये सभी क्या है चक्रीय सिद्धांत साइक्लिकल थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है जो स्वतंत्र मस्तिष्क तथा बाहार्थ है। ऑप्शन ए भौतिकता कहलाएगा, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी प्रकृति और ऑप्शन डी विचार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मार्क्स किसकी बात करते हैं भौतिकता की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। हीगल किसकी बात करते हैं विचार की। हीगल विचार को महत्व देते हैं तो मार्क्स किसको पदार्थ ऑब्जेक्टिव भौतिकता को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार एक वर्ग अपने आप में एक वर्ग अपने लिए बनता है। ऑप्शन ए वर्ग चेतना, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना ए ना बी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन है वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विचार वैचारिक कारकों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं। कौन से विचार। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी तकनीकी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी उद्देश्य। विचार वैचारिक कारकों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्थ। अर्थ विचार वैचारिक कारकों के अर्थ द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप है, जबकि तकनीकी धर्मनिरपेक्षता और उद्देश्य अन्य प्रकार के कारक होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और मतलब फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों के साथ शेयर भी कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।